प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को हिंदी में पूर्ण वर्तमान कहा जाता है। पूर्ण वर्तमान का मतलब ये होता है कि वर्तमान समय में कोई भी कार्य पूरा हो जाना। जिस प्रकार इंग्लिश में जो पहचान होती है वो दो प्रकार के इसकी बांटी जाती है। एक तो पास्ट एक्सपीरियंस, भूतकाल का अनुभव बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे बिफोर है, वंस है, ट्वाइस दो बार, थ्राइस थ्री टाइम्स यानी तीन बार, सेवरल टाइम्स अनेकों बार, एटसेट्रा आदि, ये इंग्लिश में पहचान है। उसके बाद एक्शन का वर्णन यदि हमें करना हो, जैसे ऑलरेडी है, सो फार, यट है, जस्ट नाउ है, टिल नाउ है, रिसेंटली है, हाल ही में, प्रेजेंटली, वर्तमान में, दिस ईयर, इस वर्ष, एटसेट्रा। ये इंग्लिश में पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए। और हिंदी में जैसे चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ, चुका हूँ, लिया है, दिया है आदि यदि आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होती है। अब इस टेंस की हम उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे याद रखेंगे। अब इस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। पहले मैं एक चीज़ पहले वो क्लियर करता हूँ, जैसे लिया है, दिया है, वो जो लिखवाया था ना, वो जैसे हम कहते हैं ना, मैंने भोजन कर लिया है, या फिर ऐसे कहो कि मैं भोजन कर चुका हूँ। दोनों का मतलब एक ही है। वर्तमान समय में मैं खाना खा चुका हूँ, लेकिन एक तो भोजन कर लिया है, एक चुका हूँ। थोड़ा देखने में चीज़ एक ही है, लेकिन देखने में ऊपर वाला सही नज़र आता है। इसलिए इसमें लिया है, दिया है या चुका है एक ही बात होती है, इसलिए मैंने लिया है, दिया है लिखवाया है। अब इस टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हिंदी में इसको कहा जाता है सहायक क्रिया, जो कि इस टेंस के अंदर है जो हैव होगी। उसके बाद इस टेंस की हम मेन वर्ब की बात करेंगे। मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया कहा जाता है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्म्स के बारे में बच्चों में आपको बारी बारी से बता चुका हूँ कि वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आप याद रखना। उसके बाद इसमें बात आती है सब्जेक्ट्स की। ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, इनके साथ में आएगा हैज। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद आई, वी, यू और दे, इनके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। याद रखना है सभी बच्चों को, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये नोट भी करना है अच्छे ढंग से। ये जो बारीकियां होती है ये आपको याद रखनी होती है, ताकि आप गलतियां ना करो। और इनको यदि आप याद नहीं रखोगे तो आप हल भी नहीं कर पाओगे। अब हम करेंगे सेंटेंस की बात। सेंटेंस एक बार मैं तीन ही प्रकार के करा रहा हूँ। जैसे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस हिंदी में कहा जाता है, आपको पता होगा, सकारात्मक वाक्य। उसके बाद आता है नेगेटिव, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस होता है।
हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इन तीनों का हम सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज और हैव, फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद नेगेटिव का सूत्र हम लिखेंगे। सब्जेक्ट हैज हैव आता है, प्लस में नोट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। फिर हम इंटेरोगेटिव का सूत्र लिखेंगे। स्टार्टिंग में हैज और हैव आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। याद रखना है सभी बच्चों को। ये सूत्र है आपके, ये सूत्र है, ये सूत्र है, ये सूत्र है। यदि आपको इसमें चौथा प्रकार एक और भी होता है, यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो जब भी स्कूल लगेंगे मैं आपको करवाऊंगा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का कैसे बनता है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का बनेगा, यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को जोड़ना होता है। तो इंटेरोगेटिव और प्लस नेगेटिव का जब सूत्र लिखेंगे तो हैज है सबसे पहले आएगा, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब ये होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये प्रश्नवाचक बन गया, और इसमें नोट आने की वजह से ये नेगेटिव भी हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये कंबाइंड हो गया। जब इसको बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सूत्र आपने लिख लिए, अब हम सूत्र के हिसाब से वाक्य बनाएंगे। जैसे हिंदी में एक वाक्य है, वह खाना पका चुकी है, या फिर ऐसे कहो इसकी जगह कि उसने खाना पका लिया है। एक ही बात होती है, उसने को भी हम हिंदी में ही या सी ही लिखते हैं। खाना पकाना चुकी है या खाना उसने पका लिया, एक ही बात होती है। ट्रांसलेट इसको करेंगे कैसे होता है, नियम तरीका। सब्जेक्ट है ये इसमें ऑब्जेक्ट है, पकाना इसमें वर्ब है। सूत्र में डालेंगे पॉजिटिव के। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सी क्यों है? क्योंकि चुकी है, महिला है, महिला के लिए हम क्या लिखते हैं? सी। उसके बाद हमें हैज और हैव लगाना है, हम लगाएंगे हैज। हैज हमने क्यों लगाया? क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है, बहुवचन के साथ हैव लगाना है। हमारा यहाँ पर एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैज लिख रहे हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें कुक पकाना है, ईडी जब इसके लगाएंगे तो कुक्ड बनेगा, यानी थर्ड फॉर्म बन चुकी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, शी हैज कुक्ड फूड। इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? शी हैज नॉट कुक्ड फूड। कैसे? हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हमने हैज में से हैज लिख दिया, हमने नोट लगा दिया, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, समझे? उसके बाद हैज हैव, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी ये सूत्र हमारा जो है ये क्वेश्चन मार्क
वाला सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसको जब बनाएंगे तो हैज है लिखेंगे सबसे पहले, तो इसमें हैज आएगा, सब्जेक्ट इसमें सी है, सी आएगा, थर्ड फॉर्म इसमें कुकड है, फिर इसमें ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क मत भूलना आप, हैज सी कुक्ड फूड। इस प्रकार इस वाक्य को करना है। अब हम इसके कुछ और एक्सरसाइज करेंगे, जैसे मैंने पाठ याद कर लिया है। इसमें ये सब्जेक्ट है, याद करना ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ट्रांसलेट करेंगे, आई हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज और हैव में से हैव, याद करना लर्न होता है, ये लर्न फर्स्ट फॉर्म है, और लर्नट लर्नट ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, हमें लिखनी है थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, लर्नट लेसन। इस प्रकार करना है। इसका यदि नेगेटिव बनाएंगे, आई हैव नॉट लर्नट लेसन। इसका यदि इंटेरोगेटिव बनाएंगे, हैव आई लर्नट लेसन, क्वेश्चन मार्क। ये तीनों प्रकार के वाक्य बनकर के तैयार हैं। समझ में आ गया होगा। बच्चों एक्सरसाइज आपको करनी है, करके देखनी है। यदि करोगे, अभ्यास करोगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी बच्चों को ये निर्देशित किया जाता है कि सभी बच्चे अच्छी तरह से बड़े लगन से इस वीडियो को देखें। और जो मैंने इंग्लिश और हिंदी में पहचान लिखाई है, वो हेल्पिंग वर्ब लिखवाई है, सूत्र लिखवाए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उनके बारे में बताया है। अच्छी तरह से सभी बच्चे याद करना, एक्सरसाइज करना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, तब जाकर के समझ में आएगी। आज के लेक्चर में हमने जो कुछ भी किया है मैं एक बार रिपीट करूँगा। मैंने आपको इंग्लिश में पहचान लिखवाई है, इंग्लिश में पहचान लिखवाई है। जैसे दो प्रकार से पहचान लिखवाई, एक तो पास्ट एक्सपीरियंस, और एक होता है एक्शन। एक्शन को हिंदी में कार्य कहा जाता है और पास्ट एक्सपीरियंस को भूतकाल का अनुभव। भूतकाल का अनुभव हमें व्यक्त करना हो तो हमें काफ़ी सारी पहचान मैंने लिखवाई थी, वो याद रखना। एक्शन के लिए बिफोर है, ऑलरेडी है, सो फार है, येट है, वंस पास्ट एक्सपीरियंस यानी वंस, बिफोर, ट्वाइस, थ्राइस, दिस ईयर, बहुत सारी पहचान लिखवाई है, याद रखना। उसके बाद मैंने हिंदी में पहचान लिखवाई थी, चुका है, चुके हैं, ये याद रखना। हेल्पिंग वर्ब याद रखना, हैज हैव, ये करवाया है आज, हैज हैव याद रखना। उसके बाद आपको मैन वर्ब मैंने लिखवाई है, वो मैन वर्ब होती इसमें लिखवाई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखना। आप ये याद रखना कि ये एक वचन के साथ लगता है, और ये जो हैव है ये बहुवचन के साथ लगता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब मैं अपनी तरफ से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टॉपिक पूरा करवा चुका हूँ, ट्रांसलेशन आपको करवा दी। अब हम बात करेंगे परीक्षा के हिसाब से, यदि खालिस्तान आते हैं तो आप कैसे भरोगे, खालिस्तान कैसे आएगा, क्या चीज़ दी हुई होगी।
ये टेक है। इस प्रकार से खालिस्तान आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कैसे भरोगे, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे इस प्रकार से आएगा ही खालिस्तान ऑलरेडी, फिर खालिस्तान हर टी, इसमें टेक है। तो आपको काम दो करनी है। पहला काम पहचान का है, पहचान करके आप टेंस पर जाओगे। टेंस पर जाने के बाद दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब का और प्लस में मेन वर्ब का। पहचान कैसे करोगे, इंग्लिश में बहुत सारी पहचान मैंने लिखवाई है अलग अलग टेंस वाइज। ऑलरेडी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। ऑलरेडी पहचान को पहचानने के बाद आप टेंस पर देखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पर जाओगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भरोगे। हैज और हैव में से हैज आएगा क्योंकि शी एक वचन सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है, तो टेक का टेकन हो जाएगा। टेक टू टेकन होता है, इसलिए इस प्रकार से आपको भरना है। इसमें जस्ट नाउ पहचान है, पहचान है, पहचान कर ली, टेंस पर गए, हेल्पिंग वर्ब भर दी हैज, और गो वेंट गोन होता है तो हम लिखेंगे गोन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमने हेल्पिंग वर्ब भर दी। इस प्रकार से ये पेपर में आता है। जैसे ये भी वाक्य है, इसमें बिफोर पहचान है। बिफोर पहचान है द ट्रेन खालिस्तान बिफोर आई रीच एट द स्टेशन। इसमें ट्रेन एक वचन है, एक है। बिफोर पहचान कर ली, टेंस पर गए, हैज निकल कर आया, और आई थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमने हैज भरा, गो वेंट गोन थर्ड फॉर्म लगाई, वाक्य बनकर के तैयार है। द ट्रेन हैज गोन बिफोर आई रीच एट द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी है, यानी स्टेशन पर जाने से पहले ट्रेन जा चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। इसमें इसी प्रकार एक वाक्य और भी है, द पेशेंट खालिस्तान डाई बिफोर द डॉक्टर कम। बिफोर पहचान है, उसी प्रकार करना है। यहाँ पर हैज भरेंगे, ये थर्ड फॉर्म जब इसका बनाएंगे DIE, सिर्फ डी लगाना है, डेड हो जाएगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका है। इस प्रकार से करना है। इसी में यदि आ जाए नेगेटिव, कैसे करोगे पहचान, कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यदि नेगेटिव वाक्य आ जाए तो कैसे करोगे। नेगेटिव वाक्य की यह पहचान होती है कि वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके साथ में नॉट ऐड होता है। इसको वही पहचान है, करनी है, वही तरीका होता है। यट पहचान है, तो इसमें हम यहाँ पर खालिस्तान में लिखेंगे हैज, नॉट और वर्कड।
ये वर्ब की फॉर्म ब्रैकेट में बंद होती है, इसको हमने थर्ड फॉर्म बना दिया। इसी प्रकार यदि इंटेरोगेटिव वाक्य आता है, इस प्रकार से इंटेरोगेटिव वाक्य आएगा, दो खालिस्तान होंगे। यहाँ पर आपको भरनी है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर भरनी है मैन वर्ब। यहाँ हैज और हैव में से भरना है हैज भरेंगे, यहाँ आपको मैन वर्ब भरनी है। तो हम इसका टेक का जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, टेकन, जो कि ये थर्ड फॉर्म है। ये वाक्य आपका बन करके तैयार है। इस प्रकार करना है सभी बच्चों को। एक चीज़ और ध्यान में रखना, सबसे पहले यदि हम खालिस्तान भरते हैं तो ये जो पहला अक्षर है ये कैपिटल में होना चाहिए। अच्छी तरह से याद करना है, रखना है सभी बच्चों को। बहुत बार ये भी देखा गया है कि अब जैसे हमने भर रखा है टी भर रखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ऐसे करते हैं, जो कि गलत है। सही क्या होता है, बीच में जब लिखते हैं तो टेकन ऐसे ही आएगा, ये सही है और ये गलत है। इस प्रकार से अच्छी तरह से ध्यान में रख करके भरना है। मैं अपनी तरफ से पूरा करवा चुका हूँ, फिर भी यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाई। टेंस का टॉपिक हमारा चल रहा है। प्रेजेंट सिंपल होता है पहला पार्ट, सेकंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूज, और ये थर्ड पार्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन भागों में टेंस को बांटा गया। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल का तीसरा पार्ट हमारा चल रहा है। कल हम दोबारा से तीनों पार्ट्स को रिपीट करेंगे। आज मैं अपनी तरफ से 3 पार्ट पूरे करवा चुका हूँ। किसी बच्चे को कोई प्रकार की समस्या हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो इसमें सिंगुलर प्लस प्लूरल आप याद रखना, इसमें आप सब्जेक्ट याद रखना, इसमें आप वर्ब याद रखना, मैन वर्ब होती है, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब याद रखना। सभी में, इसमें नहीं सभी में, टेंस में आप इन चीज़ों का बड़ी सूझबूझ से याद रखना होता है। सब्जेक्ट, एक वचन, बहुवचन जैसे ये आ गया। कौन कौन सी होती हैं, मैन वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, क्या इनको हिंदी में कहा जाता है, कैसे पहचान की जाती है, कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, कैसे आपको खालिस्तान भरना है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही करवाएंगे।